और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। तो ये दिल्ली की दो हॉट सीट हैं। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा उम्मीदवार होंगे। एबीपी न्यूज ने पहले ही दर्शकों को बताया था कि प्रवेश वर्मा ही प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। वहीं कालकाजी की लड़ाई भी दिलचस्प है। जंगपुरा से सिसोदिया के खिलाफ तरविंदर सिंह मरवा को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये तीन सीटें जबरदस्त रोचक बन गई हैं। कालकाजी में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी होंगे। अलका लांबा पहले से ही मैदान में उतारी जा चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं हम बात करें अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट की, तो यहां पर प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अरविंद केजरीवाल वहां से प्रत्याशी घोषित है। यानी कि जो नई दिल्ली सीट है वहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री और दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में। प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है इस उम्मीदवारी को लेकर, नई दिल्ली में दावों को लेकर, सुनिए। क्योंकि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने आपको पार्टी ने चेहरा, बस आप अरविंद केजरीवाल को सीट से भागने मत दीजिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा। ये मानते हैं कि पार्टी ने आपको एक बड़ा मौका दिया है। पार्टी ने मेरे ऊपर में विश्वास जताया, उसके लिए मैं मेरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल को भागने मत दीजिएगा। ये प्रवेश वर्मा जो आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि केवल उन्हें भागने मत देना, मेरी यही गुजारिश है, बाकी हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। कैमरामैन मान के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि जो नई दिल्ली विधानसभा सीट की लड़ाई है वो उनके लिए कुछ भी नहीं है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी सियासी तीर छोड़ दिया और उन्होंने कहा है कि बस अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट छोड़कर भागे नहीं, बाकी ये वक्त बताएगा कि इस चुनाव को कौन जीतेगा। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। और मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय जो प्रत्याशी हैं उनको सुन लेते हैं। नड्डा जी, हमारे संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, हमारे नई दिल्ली के प्रभारी बैजेंद्र पांडा जी, दिल्ली के मेरे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और यहाँ की सांसद बांसुरी स्वराज, और मैं यहाँ के मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ मैं, और मुझे पार्टी ने इस लायक समझा है कि मैं कार्यकर्ताओं की कसौटी पर खरा उतरूं, तो मैं इसके लिए मेरे मन में, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत हृदय से सबका आभारी हूं, एक से एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और मेरे पूरे शीर्ष नेतृत्व का, कि जिन्होंने मुझ योग्य समझा कि मैं मालवीय नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूं। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम देख रहे हैं दिल्ली में अभी काफी चीजें पॉलिटिसाइज भी हो गई, हम देख रहे हैं काफी मुद्दे हैं यहाँ पे दिल्ली में जिन पे खास तौर पे अब किन मुद्दों पे ध्यान देंगे? देखिए, सवाल पॉलिटिसाइज होने का नहीं है, सवाल है कि दिल्ली में गवर्नेंस हो। सवाल है कि दिल्ली ये शायद पहली ऐसी राजधानी है या पहला ऐसा राज्य है जिसमें गवर्नेंस के अलावा सब कुछ है। भ्रष्टाचार है, शराब की नगरी बनाने का है, शीश महल बनाने का है, लूट का है, लोगों को बेवकूफ बनाने का है, लोगों को माया जाल में फंसाने का सारा क्रम है, लेकिन गवर्नेंस कहाँ है? क्या दिल्ली की सड़कें आप देखिए, हम राजधानी जैसी सड़कें कह सकते हैं क्या? दिल्ली में लोगों को 24 घंटे पानी पीने का मिलना चाहिए, पानी मिलता नहीं, कंटेमिनेटेड वाटर आता है, बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं, पानी के बिल बढ़े हुए आते हैं, गांव की गलियां टूटी हुई हैं, जिस प्रकार से पार्कों का बुरा हाल है, और सैनिटेशन तो भगवान ही मालिक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।